शांति की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक छोटे से गांव से आई यह सीधी सादी लड़की जब अपने ससुराल आई तो आंखों में नए जीवन के सपने थे। लेकिन बहुत जल्द उसे सच्चाई के कांटों से भरी राहों से गुजरना पड़ा। शांति की सास जुबैदा देवी एक सख्त मिजाज और हुक्म चलाने वाली औरत थी। घर में सब कुछ उनकी मर्जी से चलता था। शादी के पहले ही दिन उन्होंने साफ कह दिया, इस घर में बोलने का हक सिर्फ उसे है जो मेरी बातें मान सके। शांति ने हर बात में चुप रहकर सब कुछ सहा। सुबह फजर से पहले उठकर सारे घर के काम करती, खाना बनाती, सफाई करती और सबका ध्यान रखती। लेकिन जुबैदा देवी को फिर भी कोई न कोई शिकायत जरूर होती। दाल में नमक ज्यादा है, रोटी सख्त है, पानी क्यों नहीं रखा वक्त पर? ये बातें रोज की हो गई थी। शांति का पति साजिद हमेशा अपनी माँ की बात ही सही मानता और शांति को चुप रहने को कहता। एक दिन शांति ने हिम्मत करके साजिद से कहा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अम्मा कभी खुश नहीं होती। साजिद ने बेमन से जवाब दिया, तुम औरत हो, तुम्हारा काम है सेवा करना। अम्मा ने तुम्हें अपना लिया, यही बहुत है। उस रात शांति ने चुपचाप आंसुओं के साथ रात बिताई। समय बीतता गया। शांति मां बनने वाली थी। घर में सबको उम्मीद थी कि बेटा होगा। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो जुबैदा देवी ने मुंह बना लिया। लड़की, ये तो अपशकुन है। शांति की गोद में एक मासूम बच्ची थी और कानों में सास के जहरीले शब्द। उसने बेटी का नाम रूबी रखा, अपने टूटते सपनों में एक उम्मीद की चमक। सास का रवैया और सख्त होता गया। रूबी की परवरिश में कोई मदद नहीं थी। जुबैदा हर बात पर ताने देती, इसी दिन के लिए लाई थी अपनी औलाद। शांति चुप रहती, मगर अंदर ही अंदर टूटती जाती। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि रूबी के लिए जी रही थी। रूबी के चेहरे पर मुस्कान आती तो शांति के ज़ख्म कुछ देर को भर जाते। एक दिन जुबैदा देवी ने रूबी को जोर से डांट दिया, चुप हो जा, वरना मार दूंगी। ये सुनकर शांति का सब्र टूट गया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मैं इसकी मां हूं, आपको हक नहीं है इसे डराने का। सारा घर सन्न रह गया। जुबैदा गुस्से में बोली, जबान चलाने लगी है। शांति ने नजरों में नजरें डालकर कहा, जुबान नहीं, आत्मसम्मान बोल रहा है। अब और नहीं। जब साजिद घर आया तो जुबैदा ने शिकायत की, लेकिन इस बार शांति चुप नहीं रही। उसने सब कुछ कह डाला जो सालों से सीने में दफन था। साजिद कुछ देर खामोश रहा, फिर पहली बार माँ की बातों पर सवाल किया, अम्मा, क्या वाकई शांति इतनी गलत है? समय ने अपना असर दिखाना शुरू किया। जुबैदा देवी का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। शायद उन्हें एहसास हो गया कि जुल्म सिर्फ लाठी से नहीं, चुप्पी से भी होता है। शांति ने बदला नहीं लिया, सिर्फ अपनी पहचान को वापस पा लिया। रूबी बड़ी हो रही थी और शांति चाहती थी कि उसकी बेटी कभी किसी की चुप्पी का शिकार न बने। वो रोज रूबी से कहती, बेटी, इज्जत करना, मगर खुद को कभी मिट्टी मत समझना। जब दिल दुखे तो आवाज उठाना।